एक तो ये निजीकरण जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है कि निजीकरण वाले जो हमारा तंत्र जब खराब होता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ हमारा भारतीय मजदूर संघ ये आंदोलन कर रहा है। ये बीएमएस के प्रदर्शन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो देश में पूंजीवाद और श्रमिक इनका जो अंतर है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। श्रमिकों की इतनी समस्याएं हैं, मिनिमम वेज कहीं पे 12,000 मिल रहा है, कहीं 8,000 में काम कर रहा है। श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई समय की सुरक्षा नहीं है। देखिए, तमाम मजदूर संघ का आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। कई मांगों को लेकर के आज ये जयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ये राजस्थान के करीब 41 जिलों में अलग अलग जगह पर जो है आंदोलन है और लोग पहुंचे हैं। इसमें कई मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर के ये लोग आए हुए हैं। अलग अलग विभागों में जो कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, इसके अलावा कई अन्य चीज़ों हो, जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए मांग है। इसके अलावा कई अन्य लोगों के लिए जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के मांगे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को लेकर के इनका आह्वान है। इनका कहना है कि दोनों के नाम जो है इनका ज्ञापन है कि जो कई मांगे हैं उनको माना जाए, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो है एक स्थान जो है निश्चित किया जाए और कहीं ना कहीं उनको जो कार्ड बना करके एक जगह सुनिश्चित की जाए उसको लेकर के मांग है और कहीं ना कहीं न्यूनतम मजदूरी को लेकर के मांग है। खास कई मांगे हैं जिनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भाई साहब, किन मांगों को लेकर के आज आप आए हुए हैं और आपका जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है वो है? जी, ये हमारे नेताजी बताएंगे। जी, लो नेताजी जी। सर, आज आपका ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, किन मांगों को लेकर के आप पहुंचे हुए हैं जयपुर कलेक्ट्रेट? 11 सूत्री मांगे हैं जो केंद्र सरकार से वो कर रहे हैं मांगे। कुछ गरीब जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट की भी मांगे हैं, प्राइवेट संस्था की मांगे हैं। जो मिनिमम 30,000 रुपये प्रति माह, मतलब न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिनिमम 30,000 रुपये माह होनी चाहिए। इसके उपलक्ष्य में कुछ जैसे पीएफ है, पेंशन है, प्राइवेट संस्थाओं में, प्राइवेटों में पीएफ, ESI PF वगैरह ये कटना चाहिए। हाँ, जो 42,000 रुपये तक कटना चाहिए जी। ये कुछ ऐसी मांगे हैं। स्ट्रीट वेंडर को लेकर भी आप कहीं ना कहीं वो है जो रेडी ठेले लगाते हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती है, उनकी मांगों को लेकर। हाँ, उनकी भी मांगे हैं। इसमें सभी कर्मचारी वर्ग के हैं, छोटे से छोटे तबके तक की ये सारी मांगे हैं इसके अंदर, जो उनको ये चीज है। एक तो ये निजीकरण जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है कि निजीकरण वाले जो हमारा तंत्र जब खराब होता है तो छोड़ के भाग जाते हैं, तो उसमें से मतलब लाइफ में भी सब तरह दिक्कत आती है। सरकार कह रही है कि कहीं ना कहीं निजीकरण से रोजगार मिल रहा है, कामकाज ठीक होता है, लोग ठीक करते हैं। हमारे जो जो हमारे मजदूर हैं जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिल रही पूरी ढंग से। निजीकरण वाले उसका वो कर शोषण हो रहा है, पूरी तरह शोषण कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से रखती हैं। प्राइवेट कंपनियां कम से कम देती हैं, ज्यादा से ज्यादा काम लेती हैं, जबकि मतलब जो मजदूर जो काम करता है उसको पूरा वेतन मिलना चाहिए, बोनस भी बढ़ना चाहिए, पेंशन भी बढ़नी, सारा काम मतलब क्या 8 वेतन आयोग के लिए बात कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। नमस्कार भाई साहब, भारत माता की जय। मैं बैंक से हूं और बैंकों में एक बहुत लंबित मांग है 5 डे बैंकिंग। LIC हो, RBI हो, जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल, सब में 5 डे बैंकिंग लागू है। बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हो रही। 10 साल पहले सरकार ने 2 वेतन समझौते में इसका प्रॉमिस किया था कि हम बैंकों में भी अदर इंस्टीट्यूट के समान 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, पर 10 साल से हम लड़ रहे हैं और हमें सरकारी बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू नहीं की जा रही। इसके लिए आज यहाँ सभी बैंकों से, वो ग्रामीण बैंक हो चाहे नेशनलाइज बैंक हो, सबके सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं और सबकी एक ही डिमांड है कि बहुत जल्दी बैंकों में भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो RBI, LIC की तरह 5 डे बैंकिंग लागू की जाए। 5 डे वर्किंग लागू होनी चाहिए, यानी कि समय निर्धारित होनी चाहिए। 5 डे बैंकिंग के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि बैंक वाले आप देखते होंगे 8 बजे 9 बजे तक बैंक खुले रहते हैं, कोई सीमा समय नहीं है। ऑफिसर सुबह आ गया, रात को जाने का कोई टाइम नहीं होता है। तो 5 डे बैंकिंग से कुछ हद तक वर्क लाइफ बैलेंस होगा, तो ये बैंकों में लागू होनी चाहिए। और एक वर्क की सीमा भी शाम को भी 5 बजे, जैसे सभी का छुट्टी होने का आने का टाइम है वैसे जाने का भी टाइम होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बड़ा मुद्दा है और बाकी मुद्दे हैं। 11 सूत्री डिमांडों के साथ हम भारतीय मजदूर से साथ बैंकों के सैकड़ों कार्यकर्ता आज 5 डे बैंकिंग की डिमांड के साथ आए हैं।
कि कई अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, चाहे वो बैंक के हो, स्ट्रीट वेंडर हो या अन्य विभागों में कामकाज करते हो। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं समय निर्धारित होना चाहिए, 5 डे वर्किंग होना चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडर है उनके लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए और उनके लिए स्ट्रीट वेंडर कार्ड बनना चाहिए, जिसके जरिए कहीं ना कहीं जो रेडी ठेले वालों को परेशान किया जाता है वो शायद नहीं हो। इसके साथ साथ कई ऐसी मांगे हैं, न्यूनतम मजदूरी की मांग है, वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए। आप भाई साहब कहाँ से आए, किस जगह काम करते हैं? मैं जयपुर जिला से भारतीय मजदूर संघ से जिला उपाध्यक्ष हूँ, कुंज बिहारी शर्मा। देखो, आज के दिन का जो कार्यक्रम है, जो आंदोलन है, वो हमारी मेन 7 मांगों को लेकर के जो आंदोलन किया जा रहा है। इसमें से प्रमुख मांग जो है वो है कि आज किसी भी संस्था के अंतर्गत, चाहे बोर्ड हो, नगर हो, निकाय हो, कोई भी सरकारी संस्था हो, सरकारी विभाग हो, उसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी का मिनिमम सैलरी, मिनिमम भुगतान 30,000 रुपया प्रति महीने होना चाहिए। ये आज की डेट में जयपुर जैसे शहर हो, बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में कोई भी कर्मचारी 15,000 में, 20,000 में कैसे परिवार का प्राइवेट कंपनियां अपने अपने हिसाब से शोषण कर रही है। जो कर्मचारियों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ हमारा भारतीय मजदूर संघ ये आंदोलन कर रहा है। और क्या मांगे हैं? देखो, पहली मांग हमारी यही है कि मिनिमम सैलरी 30,000 रुपए की जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि आज की डेट में जो बोनस का जो भुगतान है वो 7,000 रुपए तक किया जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि ये बोनस का जो भुगतान है वो 7,000 से बढ़ा करके 14,000 या 18,000 रुपए किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि राज्य सरकार रिक्त पदों पर भर्ती की जाए और सरकारी जो प्रलाभ कर्मचारी के जो सरकार के द्वारा जो प्रलाभ कर्मचारी को मिलने चाहिए वो सारे प्रलाभ मिलने चाहिए। महिलाएं भी पहुंची हुई है, उनकी भी कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के ये राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन है, जो राजस्थान के 41 जिलों में है, और आज जयपुर कलेक्ट्रेट पर इन्होंने धरना दिया है, आंदोलन किया है। क्या मांगे हैं आपकी जो आज आप मजदूर संघ के आंदोलन के दौरान पहुंचे हुए हैं अलग अलग विभागों? हमारे को संतोषजनक मानदेय नहीं दिया जाता है और हमारे को जैसे सभी विभागों का काम किया जाता है, उसके बदले में हमें कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। और काम सारे करवाए जाते हैं लेकिन प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है, न्यूनतम मजदूरी आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स आपका निर्धारित नहीं है, क्योंकि है ना, जब देखो, जब कोई भी डिपार्टमेंट आता है, कोई भी काम बता देता है, उसको करना पड़ता है। मतलब सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला लिया जाता है और वो काम करवाया जाता है और उसके बदले हमारे को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। और जैसे राज्य के और केंद्र के जितने भी कार्य होते हैं, कार्यकर्ता के माध्यम से होते हैं, और कार्यकर्ता इतनी परेशान हो जाती है, बेचारी किसी के बच्चे हैं, कोई विधवा है, कोई तलाकशुदा है, तो उनके, और फिर हमारे को संतोषजनक मानदेय भी तो नहीं मिलता ना, क्योंकि एक मजदूरी से भी कम मानदेय मिलता है, उसमें गुजारा नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाएं, घर का खर्चा चलाएं, दवाई गोलियां चलती है बच्चों के, तो एक अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे सकते। क्या चाहती है सरकार से, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि आप सब विभागों के काम करती है, क्या चाहती है सरकार से? हम चाहते हैं कि हमारे को हमारा संतोषजनक मानदेय दे, जिसमें हमारा गुजारा हो जाए, बच्चे अच्छे शिक्षा से वंचित ना रहे, और जैसे हमारा शोषण ना किया जाए, अन्य विभागों का काम ना दिया जाए हमें, और मतलब कहीं ना कहीं एक विभाग निर्धारित किया जाए, जो आंगनवाड़ी है उन्हीं का काम आपको। आंगनबाड़ी ICDS के अलावा कोई विभाग ना दे, जिसके अगर देते हैं तो उसका प्रोत्साहन राशि दे। आप भी आंगनवाड़ी दुकान पे हैं, मैंने दुकान लगाते हैं। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर हैं। हाँ, तो स्ट्रीट दुकान वेंडर पे की भी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या है कि दुकान करते हैं, दुकान है हमारे, तो उसमें परेशानी आती है, बार बार परेशान किए जाते हैं। निगम परेशान करता है, बार बार सामान उठा करके लेकर चले जाते हैं। दुकान तोड़ देते हैं, परेशान करते हैं, जाले वाले तोड़ देते हैं, तो हमारा सामान सारा बखेर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, लेकिन सरकार भी कोई सुनाई नहीं करती है अब हमारी। आपकी सरकार से क्या मांग है? कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र से आप, तो जैसे मान लो कि हमारे को कमार खाने की जगह दिए जाए और हमारा ठिकाना दिए जाए, भाई यहीं पे रहो आप, यहाँ कमाओ खाओ, लेकिन हमारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उसका पेट भी, हम दुकान में 100-200 रुपए पैदा होते हैं दुकान में, तो उसके भी फीस नहीं भर पाते हैं हम, तो हमारा दुकान लगा के हम हमारा पेट भरते हैं वहाँ पे, उसमें भी हमारे को परेशान करता है, पुलिस वाले प्रशासन कोई सुनाई नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं असंगठित क्षेत्र से भी आई हुई है और इनका कहना है कि बार बार कहीं ना कहीं परेशान, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप भाई साहब किन मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं और किस विभाग में करते हैं कामकाज?
हम बीएमएस के थ्रू विभिन्न मांगों को लेकर लगे हुए हैं, जिसमें हर डिपार्टमेंट काम करता है। हालांकि मैं बैंकिंग डिपार्टमेंट से हूं, हम 5 डे बैंकिंग से पुनर्जोर से इसमें लगे हुए हैं। आज पिछले करीबन 2 सेटलमेंट से ये कहा हुआ है 5 डे बैंकिंग लागू हो जाए, लेकिन 2 सेटलमेंट गुजर जाने के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हुई है। अब हमारा 12th बाईपार्ट सेटलमेंट भी लागू हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बाईपार्ट सेटलमेंट सितंबर 2027 से लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक 5 डे बैंकिंग का कभी नामो निशान नहीं है। यह हमारी पुनर्जोर मांग है कि कम से कम बैंक के अंदर आज के दिन जब 5 डे बैंकिंग जल्दी लागू हो, और बाकी और डिपार्टमेंट है, मिनिमम वेज रिवीजन लागू होनी चाहिए, जो मिनिमम ईपीएफ पेंशन है वगैरह वो लागू होनी चाहिए। हर कर्मचारी के, चाहे वो संगठित है चाहे वो असंगठित है, हर के लिए पूरे एक सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित माहौल पैदा होना चाहिए, जो आज के टाइम में कहीं न कहीं वो कहीं 8 घंटे काम कराया जा रहा है, कहीं 10 घंटे काम कराया जा रहा है, कहीं 12 घंटे काम कराया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, कोई 8,000 में कर रहा है, कोई 15 में कर रहा है, कोई 20 में, तो कहीं ना कहीं न्यूनतम मजदूरी भी लागू हो। हाँ जी, हम यही कहते हैं कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी लागू हो, ताकि आज मिनिमम 18 या 20,000 रुपए कम से कम उनको मिले। आज मिनिमम किसी को 8,000 मिल रहे हैं, किसी को 10,000 मिल रहे हैं। 8 या 10,000 इतनी महंगाई है जिसके अंदर पुनर्जोर अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। तो इसलिए मिनिमम समान वेतन हो, सबके लिए बराबर वेतन हो, सबके लिए अच्छा विकास हो सके, हम इसी के लिए आज इनकी मांगों को लेकर आज इकट्ठित हुए हैं। आज पूरे देश के सभी 800 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम बीएमएस का चल रहा है, और राजस्थान के 41 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर लाखों बीएमएस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। आज हमारे प्रदर्शन, अगर हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मांगी गई तो आगे हम जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भी पूरा भरपूर संख्या में प्रदर्शन करेंगे, और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ जब तक ये सभी मांगे पूरी नहीं तब तक लड़ता रहेगा, पूरे जोर तक, लास्ट तक लड़ता रहेगा। आप भाई साहब? मैं भी बैंकिंग से ही हूँ, संगठन मंत्री, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम यहाँ जो 11 सूत्री मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, ये बीएमएस के प्रदर्शन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो देश में पूंजीवाद और श्रमिक, इनका जो अंतर है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। श्रमिकों की इतनी समस्याएं हैं, मिनिमम वेज कहीं पे 12,000 मिल रहा है, कहीं 8,000 में काम कर रहा है। श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई समय की सुरक्षा नहीं है। जब इच्छा हो उनको निकाल सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम वेज है जो लागू किया जाए। बैंकों में भी पार्ट टाइम वर्कर हैं, उन पार्ट टाइम वर्करों की कहीं 12,000 15,000 है, और उनको 10-10 12-12 साल से बैंकों में लगे हुए हैं, सभी विभागों में लगे हुए हैं, उनको नियमित करने की भी मांग है। सबसे हमारे आंगनबाड़ी वाली बहनें हैं, उनका मानदेय काफी कम है। ईपीएफ ईएसआईसी की जो है लिमिट वो बढ़ाने को लेकर है, ग्रेचुइटी 20 लाख से 40 लाख करने की डिमांड है। अगर ईएसआईसी की सीमा बढ़ेगी तो उससे कई श्रमिक उसमें कवर होंगे, उनको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, कई सुविधाएं मिलेंगी। इन्हीं मांगों को लेकर हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे देश भर में जिला कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, संगठन मंत्री, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, और यहाँ पर चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे बैंक में कर्मचारी काम करने वाले हो, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, या इसके अलावा जो अन्य विभागों में काम करते हैं, चाहे वो संगठित हो या असंगठित हो, सभी को लेकर के सारे मजदूर संघ ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जिला कलेक्टर जो है उनको आज ज्ञापन दिया जाएगा, और ये देशव्यापी आंदोलन है, करीब 800 जिलों के अंदर देश भर में चल रहा है। मजदूरों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी हो, ईएसआई पीएफ हो, और कहीं ना कहीं जो वर्किंग हावर्स है उसको लेकर के कि समय निर्धारित किया जाए। इसके अलावा 5 डे वर्किंग जो बैंक कर्मचारी हैं उनको लेकर के है। इसके अलावा कई अन्य विभागों के हैं और अन्य मांगों को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर को लेकर के 2014 का जो नियम है वो लागू होना चाहिए। आप भाई साहब किस विभाग से? मैं विद्याधर नगर RSRTC राजस्थान रोडवेज में संविदा पे ड्राइवर हूँ। अच्छा, संविदा पे आप ड्राइवर हैं। कैसा देखते हैं कि जो संविदा पे लगे हुए घंटों उनको काम करना पड़ता है, समय निर्धारित नहीं है, लंबे समय तक चला। हमारे को 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, ओवर टाइम नहीं है, समय पे सैलरी नहीं है। 11,000 10,000 एजेंसियां काट के सैलरी दे रही है। अभी कितनी सैलरी आती है? अभी हमारे 11,000 आ रही है, उसमें ESI PF का कोई अता पता नहीं है। और मैं 2013 से विद्याधर डिपो में कार्यरत हूँ, लेकिन आज तक हमारी कोई घंटे तक बस चलानी पड़ती है। हमारे को 12 घंटे में हरिद्वार चलता हूँ, 12 घंटे तक गाड़ी चलानी पड़ती है, कोई ओवर टाइम नहीं है। और हमारी ऐसी है कि सैलरी
हर अगले महीने 20 तारीख तक 30 तारीख हो तो जाती है। 3-3 महीने लग जाते हाँ 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। 30 तारीख 20 तारीख हो जाती है सैलरी आने में। ऐसे हम गाड़ी परेशानी है, काफी वर्कर की समाधान चाहते हैं। तो हमसे सरकार से यही अनुरोध है, एक हमारे को संविदा पे यूपी पैटर्न लागू किया जाए। यूपी पैटर्न लागू हाँ मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और यूपी पैटर्न लागू किया जाए। ये राजस्थान रोडवेज में है, संविदा पे है। उनका कहना है कि 12-12, 13-13 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी बात 10,000 रुपए 12,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलती है। यानी कि अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसके जरिए इनका कहना है। हमारे ड्यूटी टाइम की पर है, शोषण करने में एक नंबर है। ड्यूटी लगाते हैं, इमरजेंसी कोई काम पड़ता है, कोई भाई बहन बेटी माँ बाप एक्सपायर होते हैं, तो वो ड्यूटी पे ऐसी लगाते हैं कि उसी दिन वो ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या कुछ करें? अभी हो गया। देखो बैंक इस बीएमएस के डिमोन्स्ट्रेशन में बैंक के संगठन भी भाग ले रहे हैं और बैंकों की तरफ से हमारी मुख्य मांग है वो 5 डे बैंकिंग को लेके है। जैसा कि ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें 5 डे बैंकिंग ऑलरेडी चल रहा है और इसी को लेके बैंकों में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे तो ऑलरेडी ऑफ रहता है। बाकी के 3 सैटरडे या 2 सैटरडे जो भी मंथ में आते हैं उनको लेके हमने साफ सोच मांग रखी है कि इनमें भी वर्कलोड को देखते हुए कर्मचारियों अधिकारियों को रियायत प्रदान की जाए। हाँ समय निर्धारित किया जाए और इसके लिए आईबीए के थ्रू बातचीत भी हुई है। उसमें कुछ टाइम डेली वर्किंग आवर्स है उसमें टाइम भी बढ़ाया जा रहा है, तो ओवरऑल टाइम है वो वीकली है वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें सैटरडे ऑफ इंक्लूड हो जाएगा एज ए हॉलीडे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, उस आंदोलन में अलग अलग विभागों के, चाहे वो संविदा पे हो या फिर जो है परमानेंट हो या फिर स्थायी हो अस्थायी हो, सभी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि कहीं ना कहीं सरकार एक तो न्यूनतम मजदूरी है वो जो है लागू करे और अलग अलग विभागों में चाहे वो रोडवेज हो जो संविदा पे लगाए जाते हैं उनमें भी न्यूनतम मजदूरी लागू होनी चाहिए समय पर और समय निर्धारित होना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर है उनकी मांग है कि स्ट्रीट वेंडर को लगातार परेशान किया जाता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनसे कई अलग अलग काम करवाए जाते हैं, चाहे वो जनगणना करवाना हो, इसके अलावा अन्य काम है वो करवाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि एक तो समय निर्धारित होना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी है वो लागू होनी चाहिए, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स है वो निर्धारित होना चाहिए। इन कई मांगों को लेकर 11 सूत्री जो मांगे हैं उनको लेकर के जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और ये राजस्थान के 41 जिलों में आज आंदोलन है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। इसके अलावा देश भर के करीब 800 जिलों में ये मजदूर संघ का एक बड़ा आंदोलन है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।